Assalamu alaikum. Your lecture is about metaphase, anaphase and telophase that are phases of mitosis. पहले हमने प्रोफेज पढ़ ली है, तो ये नेक्स्ट 3 हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेटाफेज को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज में हमने ये देखा था कि जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूक्लियस में मौजूद है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने इस तरह से डिवाइड करना है कि उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही होगी या तादाद में उतने ही होंगे जितने के पेरेंट सेल में मौजूद है। ठीक है, अब क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो हमने देखा था कि वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, जब स्पिंडल फाइबर्स की एक ख़ास लेंथ हो जाती है यानी कि वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होते हैं तो वो कहलाएंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। अब उसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे जो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होंगे वो कहलाएंगे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। Two kinetochore fibers from opposite poles attached with each chromosome। ठीक है, एक क्रोमोसोम है उसके साथ दो काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल से अटैच होंगे। Chromosomes arrange themselves along the equator of the cell forming a metaphase plate। नेक्स्ट एक फिगर आएगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि सेल के हाफ में अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दोनों साइड से एग्जैक्ट उनकी लेंथ होती है, सेम होती है। ठीक है, a number of other fibers known as non-kinetochore fibers from the opposite centrosomes attach with each other। ठीक है, जो opposite होते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, वो ऑपोजिट सेंट्रोसोम से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और वो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते, इसीलिए वो क्या है, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। जब एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक पुल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स। जो उनके सेंट्रोसोम्स हैं जहाँ से वो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं उनकी तरफ एक पुल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं अपने सेंट्रोसोम की तरफ। जब स्पिंडल फाइबर्स या काइनेटोकोर फाइबर्स सेंट्रोसोम की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने सेंट्रोसोम से ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं उसके स्पिंडल फाइबर्स ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स जब सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। इनको कहेंगे फिर सिस्टर क्रोमोसोम्स। एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स। जो सेंट्रोसोम्स थे स्पिंडल फाइबर्स के जरिए उनको खींच रहे थे वो उन्हीं सेंट्रोसोम्स की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। द अदर स्पिंडल फाइबर्स दैट आर नॉन काइनेटोकोर्स ऑल्सो इलोंगेट एट द एंड ऑफ एनाफेज। जैसे ही एनाफेज ख़त्म होगी जो सेल में डिवीजन हो रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी और आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, दो ग्रुप्स बन जाएंगे जो क्या होंगे, ऑपोजिट पोल्स पे होंगे। नेक्स्ट इज द टीलोफेज। टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। कि प्रोफेज में कंडेंस्ड होते हैं क्रोमोसोम्स की शक्ल में,
तो टेलोफेज में क्या होगा, नॉन कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसका रिवर्सल है। एक न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, जो दो ग्रुप्स बने हैं क्रोमोसोम्स के ऑपोजिट पोल्स पे, अब उनकी एक मेम्ब्रेन भी तो बननी है ना, दो न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएंगी अलग अलग, ठीक है। जो नया सेट बना है क्रोमोसोम्स का, उसके गिर्द एक नई न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी। बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर एनवेलप्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। टेलोफेज में क्या होगा कि यही जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड बट सेल डिवीजन हैज़ येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। वो क्या है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ये थी कैरियोकाइनेसिस, लेकिन एक स्टेप रहता है, वो क्या है, साइटोकाइनेसिस। फिर सेल जो है वो डिवाइड होगा और एक नया डॉटर सेल बनेगा। यहाँ पे फिगर दी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरफेज है, इसके अंदर डिप्लॉयड क्रोमेटिन मटेरियल है, इसके अंदर हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज के बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज में हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में कंडेंस्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हमने देखा कि जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो सेंट्रोसोम्स की तरफ पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स सेल के इक्वेटर में, न्यूक्लियस के इक्वेटर में अरेंज है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एनाफेज हो रही है। अब यही स्पिंडल फाइबर्स ड्रिफ्ट करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जब ये ड्रिफ्ट करेंगे तो दो ग्रुप्स बन जाएंगे क्रोमोसोम्स के सेपरेटली, और उसके बाद टेलोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स के ग्रुप्स हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिवर्सली अनफोल्ड हो जाएंगे, फिर से क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो जाएंगे और नई न्यूक्लियर एनवेलप्स बनेगी, और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी तो दो डिप्लॉयड सेल हमारे पास हासिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर है, सबसे पहले इंटरफेस दिखाई हुई है, क्रोमेटिन मटेरियल है। यहाँ पे प्रोफेज है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद मेटाफेज है, इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिए। यहाँ पे काइनेटोकोर फाइबर्स सिर्फ दिखाए हुए हैं। देन देयर इज एनाफेज, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स स्ट्रेच हो गए हैं और क्रोमोसोम्स को ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से दो ग्रुप्स बन जाएंगे क्रोमोसोम्स को, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा और इस तरह से एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा।